अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घी खाने की सलाह देते हैं। उनका कहना होता है कि घी खाने से हेल्थ के साथ साथ हमें ताकत भी मिलती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम घी खाएंगे तो हम बीमारियों को दावत देंगे। ऐसे में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने भी ये कन्फ्यूजन आ रहा है तो ये आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम घी के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। उसके पोषक तत्वों से लेकर, उसके फ़ायदों से लेकर, खाते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए उससे लेकर, और मिथ जो घी के साथ जुड़े हैं उससे लेकर, और किसको घी नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। घी में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ए, ई, के और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब हम फ़ायदों के बारे में बात करेंगे कि घी को हम अपने खाने के साथ साथ अपने स्किन केयर और अपने हेयर केयर रिजीम में भी शामिल कर सकते हैं। तो क्या क्या हमें फ़ायदे होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि घी को हम अपनी स्किन केयर में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो घी की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है और जो हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो स्किन में मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है और एक एंटी एजिंग की तरह ये काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही पता चल गई कि हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। हमें क्या करना होगा कि घी में कुछ बूंदें पानी की मिलाएं और उसको अच्छे से इवनली मिक्स कर लें और फिर उसके बाद अपने फेस की अच्छे से मसाज करें रात को सोने से पहले। और जिन लोगों को डार्क सर्कल हैं, जब वो अपनी आई के चारों तरफ 4 या 5 ड्रॉप घी की लेकर मसाज करें रात को सोने से पहले, धीरे धीरे डार्क सर्कल दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से जिन लोगों के होंठ कटे फटे या बिल्कुल ड्राई रहते हैं, इसी तरह से वो घी की 2 या 3 ड्रॉप्स लेकर रात को अच्छे से अपने लिप्स की मसाज करें, सर्कुलर मूवमेंट कराएं, तो उनके लिप्स जो हैं वो भी हेल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। घी को हम नहाने से पहले एक मसाज ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें इसमें इक्वल अमाउंट में कोकोनट ऑयल मिला लेना है और चाहें तो उनको बिल्कुल गुनगुना गरम कर लें और उसके बाद अपने पूरे शरीर की मसाज करें, अच्छे से अप्लाई कर लें इसको, और हाफ एन आवर के बाद आप नहा सकते हैं। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट बन जाएगी। अगर आप इस ऑयल को एक स्क्रब की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस मिक्सचर में आप थोड़े से शुगर के ग्रेन्यूल्स भी मिक्स कर लीजिए और जब उसकी हेल्प से आप मसाज करेंगे तो डेड सेल्स रिमूव होंगी और स्किन ग्लोइंग बनेगी। अब बात करते हैं हेयर केयर की। इसके लिए हमें 2:1 के रेशियो में ओलिव ऑयल और घी को मिक्स करना है। मतलब 2 भाग ओलिव ऑयल और उसमें 1 भाग घी को हम मिक्स कर लें अच्छे से। उन्हें मिक्स करने के बाद अपनी स्कैल्प पर और पूरी लेंथ पर और नीचे टिप्स पर अच्छे से इसको अप्लाई करें, उसकी मसाज कर लें फिंगर टिप्स की हेल्प से। विग्रसली नहीं करनी है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तो जो घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी स्कैल्प को एकदम स्मूथ करेंगे। अगर कोई इचीनेस है स्कैल्प पे, बाल फ्रीजी हो गए हैं या फिर जिन लोगों को डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम्स जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे ठीक होनी या वैनिश होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर जो एंड्स हैं बालों के वो स्प्लिट हो गए हैं, वो सब भी धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप घी को डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसमें आप कुछ बूंदें अगर लेमन जूस की मिला लेंगे और पूरी स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, या जिस एरिया पर ज़्यादा डैंड्रफ है या ईची हो गई है स्किन, आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, वहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोएंगे तो 2-3 यूज़ के बाद जो आपकी डैंड्रफ है वो दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्किन केयर और हेयर केयर के बाद
अब जो नेक्स्ट बेनिफिट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कहीं कोई घाव हो गया है या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है स्किन पर, तो आप क्या कर सकते हैं, घी में नीम के पत्तियों का पेस्ट मिला लीजिए, पेस्ट पीस के बना लीजिए, घी में उसको मिक्स कीजिए और एक पिंच हल्दी मिला लीजिए। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए। तो जो एक इरिटेशन थी या पेन था उस एरिया में आपका, या जो घाव था, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी दादी नानी के समय में घी को मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, खांसी में अगर सूखी खांसी किसी को हो रही है तो दूध के साथ थोड़ा सा घी डाल के देने से वो जो एक सूखापन था और सूखी खांसी जो इरिटेटिंग हो रही थी उसमें रिलीफ मिलता है। और घी को और तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं खांसी में, कि थोड़े से घी को गुनगुना कीजिए, उसमें 4 से 5 पत्ते तुलसी के क्रश करके मिला लीजिए और उसको सॉलो कर लीजिए, तो जो खांसी की प्रॉब्लम है उसमें अच्छा रिलीफ मिलता है। घी हमारे डाइजेशन को भी बेटर करता है। जिन लोगों को अग्नि कम रहती है, मतलब कि एसिड का सिक्रीशन बहुत कम होता है, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, तो जब घी को वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो एसिड का सिक्रीशन है वो बढ़ता है, जिससे उनका डाइजेशन बेटर होता है। और इटसेल्फ घी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की बहुत अच्छी होम रेमेडी है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उनके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है कि वो सोने से पहले अपने पैर के जो तलवे हैं उनकी देसी घी से मसाज करें, उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि घी हमारे शरीर को कामिंग इफेक्ट देता है, एकदम से हमारे मूड को लिफ्ट करता है और हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। घी का नेक्स्ट यूज़ है जो कि बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, कि कान में दर्द अगर हो रहा है तो गुनगुना गरम करें घी को और इसकी 2 से 3 ड्रॉप कान में अगर डाल दें तो कान दर्द से फ़ौरन राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के समय भी हम घी को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स और क्रैक्ड हील्स को दूर करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम घी को गुनगुना गरम करें और उसमें 1 पिंच हल्दी मिक्स कर लें। अब इसको हम अप्लाई करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको यूज़ कर सकती है एब्डोमेन पे जहाँ की स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, थाई वाले एरिया पर, या फिर क्रैक्ड हील्स पर इसको लगा लें, या बॉडी में जहाँ भी उनको स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो गए हैं वहाँ पर जेंटली इसकी मसाज करें और रेगुलर करें, तो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे वैनिश होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको डिलीवरी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घी खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो कैल्शियम हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता। घी में K2 विटामिन होता है जो कि हमारी बॉडी में हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग मजबूत बनती हैं। घी में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो कि हमें कई तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और दूसरी चीज़, ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि घी हमें कई सारे कैंसर से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। घी हमारे शरीर में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है। घी का सेवन हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। घी में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में है, तो ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को माइग्रेन पेन रहता है, ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी नाक में गुनगुने तेल की 1-1 बूंद डाल लें तो जो उनका माइग्रेन है वो ठीक हो जाता है, और वो रेगुलर जब इसको करते हैं तो उनको माइग्रेन पेन से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आप अदरवाइज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर
टेम्पल एरिया और फोरहेड में दर्द है तो आप हल्का सा गुनगुना कीजिए घी को और इस पूरे एरिया की जेंटल मसाज करते रहिए आराम आराम से, तो हेडेक में भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। घी एक सैचुरेटेड फैट है और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा हेल्दी है अनसैचुरेटेड फैट, लेकिन हमारी जो हेल्दी डाइट है उसमें इन दोनों ही फैट का एक बैलेंस होना चाहिए। हमें एक मॉडरेशन में सैचुरेटेड फैट को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब घी के बारे में कुछ मिथ्स आपको बताना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि घी अपनी डाइट में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जबकि फैक्ट ये है, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था, कि घी में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें घी को एक मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेना है। नेक्स्ट मिथ है कि जिन लोगों को बटर से एलर्जी है वो घी से भी एलर्जिक होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बटर को हम गरम करते हैं तो जो उसके जितना भी उसमें सॉलिड पार्ट है वो सब अलग हो जाता है, मतलब इसी वजह से हम घी को क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों को बटर से एलर्जी है उन्हें घी से भी होगी। और नेक्स्ट मिथ है कि ऐसा कहा जाता है कि घी खाने से हम मोटे हो जाते हैं, जबकि एक सर्टेन अमाउंट में घी को अपनी डाइट में रखें, जबकि घी में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो फैट पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ये तो हमने बात की कुछ मिथ्स की जो कि घी से रिलेटेड थे। अब हमें एक प्रिकॉशन भी डिस्कस करनी है कि हमें घी को कितना खाना है। तो दिन भर में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा हमें घी नहीं खाना है। तो अब हम ये बात करें कि हम एक दिन में कितना घी खा सकते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन एक दिन में 2 से 3 चम्मच घी खा सकता है। ये घी वो अपनी चपाती पर लगाकर खा ले, चाहे दाल सब्जी में डालकर खा ले, मतलब किसी भी तरीके से घी को हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो घी को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ ही हैं, वो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे फॉलो करें। फाइनली किन लोगों को घी नहीं खाना चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है या कोई आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से ही पूछकर इसको खाएं, या आपके लिवर स्प्लीन से रिलेटेड कोई सिवियर प्रॉब्लम्स हैं तब भी आप घी को अवॉइड करें। या जब हमें फीवर हो रहा है स्पेशली सीज़न चेंज पर, तभी भी हमें घी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय ये हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने घी से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है, और जहां हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात की, ब्लड प्रेशर की बात की, तो हमारे ही चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ की और भी कई प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना चाहते हैं तो डिवाइन केयर की जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स हैं उनमें 400 से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, हाथों पर ये ट्रीटमेंट दिखाए गए हैं, बियोल मैग्नेट की हेल्प से हैं, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी डे टू डे प्रॉब्लम को ठीक करना। और इन बुक्स की कॉस्ट है, दोनों वॉल्यूम की कॉस्ट है मिलाकर 1000 रुपये। और जो मैंने आपको बियोल मैग्नेट्स बताई हैं उनके लिए ये किट बना दिया गया है, जो कि ये 900 रुपये का सेपरेटली है, और जब आप इन दोनों को एक साथ ऑर्डर करेंगे तो ये 1675 का हो जाता है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ट्रीट करना है तो इन्हें आप हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल बात हुई है घी के बारे में, लेकिन कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले हमें थोड़ा सा उसको थॉट देना चाहिए और एक सोच के साथ हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।